कटिहार के बलरामपुर, आजमनगर और कदवा प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। कटिहार के कदवा प्रखंड मुख्यालय को सनौली से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर पानी का तेज बहाव होने से सनौली कदवा मुख्य सड़क मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया है। लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ता है। हमें बताया गया कि प्रशासन सनौली से कदवा प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए बाधित सड़क के पास सरकारी नावों का परिचालन करा रही है। इसके अलावा कई प्राइवेट नावों का परिचालन भी इसी रूट पर किया जा रहा है। कदवा के स्थानीय पदाधिकारियों के मुताबिक जिन नावों पर लाल झंडा लगा है वो प्रशासन द्वारा संचालित नाव है, लेकिन जब हमने ऐसे ही एक लाल झंडा लगे नाव चला रहे नाविक द्वारा लोगों से पैसे लेते देखा तो हमने नाविक से बात की तो पता चला कि कुछ लोगों ने उन्हें नाव पर झंडा लगाने को कहा, लिहाजा वो लोग नाव पर झंडा लगाकर चल रहे हैं, जिन पर बड़ी चालाकी से सरकारी दिखाने के लिए झंडा लगाकर लोगों के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, मैं विकास कुमार और अभी हम मौजूद हैं कदवा प्रखंड में। और ये जो रास्ता है जिस हम नाव पर चढ़े हैं, ये रास्ता प्रखंड मुख्यालय को जोड़ता है। बड़ा खतरनाक सफ़र है ये नाव का। और ये जो आप लाल झंडा देख रहे हैं, इस लाल झंडे की कहानी ये है कि जब यहाँ के स्थानीय पत्रकारों ने सवाल पूछा कि भाई आप सरकारी नाव क्यों नहीं चला रहे हैं, तो प्रशासन ने एक लाल झंडा इस नाव पर लगा दिया, ये बताने के लिए कि ये झंडा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बताने के लिए कि ये सरकारी नाव है। आप देखिए कि इस झंडे के आड़ में किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम बात करते हैं यहाँ जो नाविक हैं उनसे, और हम आपको इस पर एक पूरी रिपोर्ट भी दिखाते हैं कि क्या पैसे लिए जाते हैं आर और पार करने के लिए, मतलब इस पार और उस पार के लिए। ये बताइए कि कितना पैसा लेते हैं? 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया। ये नाव सरकारी है? नहीं, अपना है, प्राइवेट है। तो ये झंडा जो लगाए हैं आप क्यों लगाए हैं? तो सर कोई आया था तो सभी को दे रहा था, तो हमको भी दे दिया था, तो अपना मन से मतलब टांग दिया, बोला बांध दो जी। हमें यहाँ आने से अभी आधा घंटा हुआ है, ला लेके आने से। आज पहली बार हम नाव लेके यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा। कल से वो सब नाव चल रहा था। अच्छा, तो ये सरकारी नाव नहीं है? नहीं, अपना है। तो सरकारी नाव यहाँ पे है? अब पता नहीं सर, हमको उतना जानकारी नहीं है। यहाँ के स्थानीय पत्रकारों ने जब पूछा कि भाई ये सरकारी नाव इस जगह पर क्यों नहीं है, क्यों नहीं व्यवस्था की गई है, तो कुछ सरकारी अधिकारी आए और ये लाल झंडा उन्होंने लगा दिया ये बताने के लिए कि ये नाव सरकारी है। अब देखिए किस तरीके से प्राइवेट नाव में लाल झंडा लगाकर इसे सरकारी बनाने की कोशिश की गई है। निश्चित तौर पर इन सभी व्यवस्थाओं पर सवाल उठना लाजमी है कि सरकार ने ये व्यवस्था क्यों नहीं की है। हालांकि हम अभी बहुत दूर आ पहुंचे हैं, देखिए एक और नाव भी आ रही है। ये नाव ही एक साधन है, जब सनौली की तरफ से आएंगे कदवा ब्लॉक मुख्यालय पहुंचने के लिए, तो एकमात्र साधन अभी नाव ही है जब आप उधर से इधर आएंगे। आप देखिए यहाँ पे मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं, लोग इसी तरीके से नाव पर चढ़कर मोटरसाइकिल अपने हैं और नाव पर चढ़कर इस पार से उस पार जाते हैं। अभी हम दूसरे नाव से हैं जिस पर झंडा नहीं लगा हुआ है, ये भी एक प्राइवेट नाव है। हालांकि इस दो सर्कल को जोड़ने के लिए, यानी जो सड़कें हैं उनको जोड़ने के लिए निश्चित तौर पर सरकारी नावों की व्यवस्था करना स्थानीय प्रशासन का काम है, लेकिन शायद इस काम को उतनी ईमानदारी या निष्ठापूर्वक नहीं किया गया जितनी ईमानदारी या निष्ठापूर्वकता से करनी चाहिए थी। कुल मिलाकर सवाल यही है कि आखिर जब तमाम व्यवस्थाएं और तमाम रिसोर्सेस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या यहाँ के स्थानीय प्रशासन के पास है, तो वो इस तरह की आनाकानी क्यों कर रही है? क्यों प्राइवेट नाव पर सिर्फ झंडा लगाकर मीडिया के कैमरे के सामने या मीडिया के लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि सरकार द्वारा नावों का परिचालन किया जा रहा है? निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
इस सवाल पर जब हमने कदवा अंचल के सीओ से बात की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जिन नावों पर लाल झंडा लगा है वो सरकारी नाव है। जरा आप भी सुनिए लाल झंडे वाली सरकारी नाव के बारे में क्या कहा कदवा के सीओ बिरबल वरुण कुमार ने, ये आप खुद सुनिए। नमस्कार सीओ साहब, सरकारी नाव की व्यवस्था की गई है? हाँ, 4 नाव अधिग्रहण करके चला रहे हैं। कौन कौन सा है? इसमें झंडा लगा हुआ? हाँ, झंडा लगा और मंगवाया जा रहा है। कल से पानी चढ़ा है, मंगवा रहे हैं। और अच्छा, 4 नाव जो झंडा लगा वो सरकारी है ना? हेलो, बताओ ना व्हाट्सअप। अच्छी बात है ना, सरकारी नाव चल रही है तो उसमें तो बताने में क्या दिक्कत और है? उसका जो कमी है उसको पूरा करने के लिए आए। अच्छा, ये लाल लाल झंडा मतलब आप लोगों ने दिया है? हाँ हाँ, हम लोग अधिग्रहण कर किए हैं। अच्छा, हो गया ना, पूछ लिया जहाँ का हो गया। नहीं वो बात नहीं है। वो लाल झंडा वाले से हमने पूछा, वो तो बता रहा है प्राइवेट नाव है, प्रशासन के लोगों ने। नहीं, आप गलत, आपको गलत जानकारी। सही जानकारी आखिर है क्या? नहीं, ऐसे लीजिएगा तो हम अधिकृत नहीं है, जिला पदाधिकारी, हम कोई अधिकृत नहीं है। कोई ऑन स्पॉट आप हैं तो सर, कोरोना में मना किया गया, पदाधिकारी है। अच्छा, जबरदस्ती ऐसे घूमिएगा तो तरीका है, यही मीडिया का रोल रह गया। पीछे पीछे घूमने जा रहे हैं। अरे आप रिस्पॉन्सिबल है तो जवाब दीजिएगा ना भाई। ना भाई, बोले नहीं जिला पदाधिकारी द्वारा मैं अधिकृत नहीं हूँ। मैं तो वही पूछ रहा हूँ ना कि ये जो लाल झंडा लगा वही नाव है ना? जी जी। तो आप गलत बोल रहे हैं, वो प्राइवेट नाव है। अब क्या कहें, अब आपकी गलत सही का आंसर। नहीं, हम गलत सही नहीं, हमने लोगों के बयान पे ये बातें कही है। क्यों बरगला रहे हैं लोगों को सीओ साहब? क्यों? जब रिसोर्सेस आपके पास है तो क्यों? रिसोर्सेस लाया जा रहा है और प्रयास कर रहे हैं हम लोग पूरा तो ये ज़्यादा बेहतर बात होगी नहीं? रिसोर्सेस का हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं, हम लोग मंगाएंगे, कर रहे हैं, उसी के लिए प्राइवेट नाव पे झंडा गाड़ देने से सरकारी थोड़ी ना हो जाएगा। प्राइवेट नाव कैसे होता है आप ही बताइए। हमने उस नाव वाले से भी बात की, वो पैसा ले रहा है आने जाने का। नहीं लेगा, उसने बताया कि भाई हमको तो झंडा दिया गया, बोला लगा दीजिए। नहीं लगा, हम आ गए उसी के लिए। चलिए, थैंक यू। आखिर क्यों प्राइवेट नावों में झंडा लगाकर कदवा के सीओ बिरबल वरुण कुमार उसे सरकारी नाव बताने में तुले हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। खैर, बाढ़ से कदवा प्रखंड में हुए नुकसान और व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने कटिहार के डीएम कमल तनुज जब देर शाम कदवा पहुंचे तो प्रशासनिक तैयारियों की इस लचर व्यवस्था को जल्द से जल्द ठीक करने और बेहतर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी। डीएम कमल तनुज ने बताया कि जिला प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए मुकम्मल इंतजामात किए हैं, जिसमें नावों की उपलब्धता भी भरपूर मात्रा में है। देखिए, तैयारी हम लोगों ने अपनी तरफ से की है और आज यही देखने आए हैं। कल ऐसा मीडिया में भी आया था कि नाव के परिचालन में कमी है, तो हम लोगों ने अपनी सारी टीम के साथ जहाँ जहाँ डिप्लॉयमेंट है उस सब का असेसमेंट किया और आज पर्सनली हम देखने आए हैं और जितना भी संसाधन हैं हम लोगों ने सारे इसमें लगा दिए हैं। और अगर इसके बावजूद कमी पड़ेगी तो हम लोग और भी कहीं से यथासंभव जो है व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे, उसकी प्लानिंग भी चल रही है। और एनडीआरएफ की एक टीम कदवा में स्टेशन है, इसीलिए डिसेंट्रलाइज, नहीं तो नॉर्मली उसको प्रशाल भवन में रखा जाता है। तो और उसके अतिरिक्त जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो हम लोगों ने तैयारी की है। ये पुल भी आप जो देख रहे हैं, इसका शेड्यूल डेट अक्टूबर 20 था कंप्लीशन का। हम लोगों ने काम तेज़ी से इसमें कराने का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन ये चूँकि पहले थोड़ा पानी आ गया है तो इसलिए ये थोड़ा सा अभी बाधित है। लेकिन अभी एक्चुअल सेंस में बाढ़ नहीं है, जैसी महानंदा में बाढ़ आती है उस तरह बाढ़ भी इसको नहीं कहेंगे। मेरे सामने और आपके सामने है पानी। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टडी होगा और फिर दोबारा जो नॉर्मल आती है बाढ़ उस तरह की, फिर मेन बाढ़ बाद में आएगी। तो तैयारी हम लोगों की है, जितने भी संसाधन हैं पूरा हम लोग इसमें अपनी तरफ से लगा देंगे। बहरहाल ये उम्मीद की जा रही है कि डीएम कमल तनुज के औचक निरीक्षण के बाद व्यवस्थाओं में कुछ सुधार आए। साथ ही जरूरत है वैसे पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की जो प्राइवेट नाव पर सिर्फ झंडा लगाकर
अपनी पीठ खुद थपथपाने में लगे हैं और जनता के आंखों में धूल झोंकने में भिड़े हैं। कदवा से प्रभात कुमार सिंह और इमरान खान के साथ विकास कुमार ओझा, टाइम्स न्यूज, कटिहार।